राणकपुर की करुण पुकार, किसी को नहीं मेरी दरकार। अगर आपने आपकी संपत्ति संभालने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को सौंपी हो और वो खुशी खुशी उसे संभालता हो, समय समय पर उसे संभालने का वो गौरव भी लेता हो, उसकी प्रबंधन व्यवस्था भी करता हो, लेकिन वो संपत्ति आपके हाथों से चली जाए, कोई अनजान व्यक्ति आकर वहां अपनी मालिकी जमा ले, तो भी वो मैनेजर कुछ भी ना करे, सालों तक लापरवाह बनकर बैठा रहे, जब मालिक अपनी संपत्ति का हाल पूछे तो उसको अच्छी अच्छी बातें बता दे, लेकिन बड़े नुकसान को छिपा कर ही रखे, और तो और वो संपत्ति सुरक्षित हाथों में है, सब कुछ सही सलामत है, ऐसी घोषणा करता रहे, वैसे मैनेजर को धोखेबाज या तो विश्वासघाती के सिवा और क्या कह सकते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन ऐसा हादसा जैन संघ के अनेक महातीर्थों के साथ जैन संघ की प्रतिनिधि होने का दावा करने वाली आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी द्वारा कई दशकों से हो रहा है। उसी के एक उदाहरण के रूप में राणकपुर महातीर्थ का इतिहास हम देख रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राणकपुर की जमीन सरकार के नाम पर चढ़ा दी जाने के बावजूद तीर्थ के सभी मामलों की जिम्मेदार आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब आगे की लापरवाही का इतिहास खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि सन 1950 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके राणकपुर महातीर्थ को रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है कि सरकार ने इस तीर्थ पर अपनी मालिकी मानकर उस मालिकी को कानूनी रूप से स्थापित कर दिया। फिर भी उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कस्तूरभाई लालभाई के नेतृत्व में कार्यरत पेढ़ी ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अभी हादसे के 21 साल बाद सन 1971 में राजस्थान सरकार ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके द्वारा सरकार ने पुनः स्थापित किया कि सादड़ी रिजर्व फॉरेस्ट, जो फिलहाल कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जाना जाता है, उसके अंदर राणकपुर तीर्थ समाविष्ट होता है, इसलिए ये तीर्थ सरकार के ही हाथों में है। लेकिन अत्यंत अफसोस की बात है कि पेढ़ी ने तीर्थ के अधिकार जैन संघ के अधीन है ऐसा स्थापित करने के इस अवसर पर भी निष्क्रियता की नींद में सोते रहना ही पसंद किया। इस घटना के 26 साल बाद सन 1997 में राणकपुर तीर्थ राजस्थान में जहां स्थित है, उस पाली जिले के कलेक्टर ने राणकपुर और उसके आसपास की जमीन को कुंभलगढ़ सेंचुरी के रूप में घोषित करता हुआ परिपत्र जारी किया, जिसमें सार्वजनिक रूप से आह्वान भी किया गया था कि इस विषय में किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रशासन से संपर्क करें। लेकिन पेढ़ी को उसकी कोई फिक्र हो ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आया। अंततः पाली जिला कलेक्टर ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत राणकपुर तीर्थ और अन्य क्षेत्र कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत यानी सरकार के ही हाथों में होने का आदेश जारी कर दिया। अर्थात तीसरी बार हमारी अनमोल विरासत पर कानूनी आक्रमण हुआ, लेकिन लापरवाही की नींद उड़ने का नाम नहीं ले रही थी। इन सारी दुर्घटनाओं के समय हम हमारे अधिकारों के ठोस सबूत पेश करके हमारे इस भव्य तीर्थ की अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन उस वक्त आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी की भारी लापरवाही को बयां करते हुए सरकार और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के कथन का भाव कुछ ऐसा था कि जोधपुर के राजा द्वारा दिया गया पट्टा यानी मालिकी का दस्तावेज पेढ़ी ने कभी भी सरकार के समक्ष पेश किया ही नहीं है और ना ही दूसरे कोई ठोस सबूत पेश किए। अरे इन सबूतों को जाने दीजिए, पेढ़ी ने कभी भी ऐसा दावा तक नहीं किया है कि ये तीर्थ हमारा है। ऐसा लगता है कि जैसे उपेक्षा की चरम सीमा आ गई हो।
लेकिन रुकिए, अभी तो उसकी पराकाष्ठा आनी बाकी है, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। क्या हम हमारी विरासतों की हालत केसरिया जी जैसे हो जाने के पहले ही उन्हें सुरक्षित नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। आइए सब मिलकर जागृति का शंखनाद जगाएं।